नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे योद्धा के बारे में बताने जा रहे हैं जो न केवल पांडव बल्कि उनकी पूरी सेना को एक दिन में ही समाप्त कर सकता था। जी हाँ दोस्तों, महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से युद्ध करने वाले अश्वत्थामा स्वयं भगवान शिव के अंश माने जाते हैं। अश्वत्थामा का जन्म भरद्वाज ऋषि के पुत्र गुरु द्रोणाचार्य के यहाँ हुआ। उनकी माता ऋषि श्रद्धावान की पुत्री कृपि थी। गुरु द्रोण और कृपि ने भगवान शिव की तपस्या करके ही पुत्र की प्राप्ति की थी, इसलिए अश्वत्थामा को भगवान शिव का ही अंश कहा जाता है। जन्म के पश्चात ही अश्वत्थामा घोड़े की तरह हिनहिनाने लगा, जिस कारण उसका नाम अश्वत्थामा पड़ा। जन्म से ही उसके मस्तक पर एक मूल्यवान मणि विद्यमान थी, जो कि उन्हें हर मुसीबत से बचा कर रखती थी। जन्म के समय गुरु द्रोण की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, अतः गुरु द्रोण अश्वत्थामा को लेकर हस्तिनापुर आ गए और वहां के राजकुमारों को धनुष बाण की शिक्षा देने लगे। पांडवों ने गुरु दक्षिणा के रूप में उनको द्रुपद का राज्य छीन कर दे दिया। बाद में गुरु द्रोणाचार्य ने आधा राज्य द्रुपद को लौटा भी दिया और आधे को उन्होंने अश्वत्थामा को दे दिया। महाभारत के युद्ध समाप्ति के बाद जब कुरुक्षेत्र के मैदान में दुर्योधन मरणासन अवस्था में अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण उससे मिलने गए। हालांकि भगवान श्री कृष्ण को देख दुर्योधन क्रोधित नहीं हुआ, परंतु उसने श्री कृष्ण को ताने जरूर मारे। श्री कृष्ण ने दुर्योधन से उस समय कुछ न कहा, परंतु जब वह शांत हुआ तब श्री कृष्ण ने दुर्योधन को उसके युद्ध में की गई उन गलतियों के बारे में बताया जो वह न करता तो आज महाभारत का युद्ध वह जीत चुका होता। कुरुक्षेत्र में लड़े गए युद्ध में कौरवों के सेनापति पहले दिन से 10वें दिन तक भीष्म पितामह थे। वहीं 11वें से 15वें तक गुरु द्रोणाचार्य ने ये जिम्मेदारी संभाली, लेकिन द्रोणाचार्य के मृत्यु के बाद दुर्योधन ने कर्ण को सेनापति बनाया। यही दुर्योधन के महाभारत के युद्ध में सबसे बड़ी गलती रही। इस एक गलती के कारण उसे युद्ध में पराजय का मुख देखना पड़ा, क्योंकि कौरव सेना में स्वयं भगवान शिव के अवतार मौजूद थे, जो समस्त सृष्टि के संहारक हैं। अश्वत्थामा स्वयं महादेव शिव के रुद्र अवतार हैं और युद्ध के 16वें दिन यदि दुर्योधन कर्ण के बजाय अश्वत्थामा को सेनापति बना चुका होता तो शायद आज महाभारत युद्ध के परिणाम कुछ और ही होते। इसके साथ ही दुर्योधन ने अश्वत्थामा को पांडवों के खिलाफ भड़काना चाहिए था, जिससे वह अत्यधिक क्रोधित हो जाए, परंतु कहा जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। दुर्योधन अपने मित्र प्रेम के कारण इतना अंधा हो गया था कि अश्वत्थामा अमर है यह जानते हुए भी उसने कर्ण को सेनापति चुना। कृपाचार्य अकेले ही एक समय में 60,000 योद्धाओं का मुकाबला कर सकते थे, लेकिन उनका भांजा यानी अश्वत्थामा में इतना सामर्थ्य था कि वह एक समय में 72,000 योद्धाओं के छक्के छुड़ा सकता था। अश्वत्थामा ने युद्ध कौशल की शिक्षा केवल अपने पिता से ही ग्रहण नहीं करी थी, बल्कि उन्हें युद्ध कौशल की शिक्षा इन महापुरुषों परशुराम, दुर्वासा, व्यास, भीष्म, कृपाचार्य आदि ने भी दी थी। ऐसे में दुर्योधन ने अश्वत्थामा की जगह कर्ण को सेनापति का पद देकर महाभारत के युद्ध में सबसे बड़ी भूल कर दी। भगवान श्री कृष्ण के समान ही अश्वत्थामा भी 64 कलाओं और 18 विद्याओं में पारंगत था। युद्ध के 18वें दिन दुर्योधन ने रात्रि में उल्लू और कौवे की सलाह पर अश्वत्थामा को सेनापति बनाया था। उस एक रात्रि में ही अश्वत्थामा ने पांडवों की बची लाखों सेनाओं और उनके पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया था। अतः अगर दुर्योधन ऐसा पहले कर चुका होता तो वह खुद भी न मरता और पांडवों पर जीत भी दर्ज कर चुका होता। हालांकि यह काम अश्वत्थामा ने युद्ध की समाप्ति पर किया था। जब अश्वत्थामा का यह कार्य दुर्योधन को पता चला तो उसे शकुन की मृत्यु प्राप्त हुई। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।